कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। कई लोग स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग मानते हैं। जन्नत के बारे में तो काफी बातें होती हैं, लेकिन क्या आपने पृथ्वी पर मौजूद नर्क के बारे में सुना है? अगर आप अपनी आंखों से नर्क देखना चाहते हैं तो सेंट्रल एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान पहुंच जाइए। यहाँ काराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा धधक रहा है जिसे दरवाजा ग्रास क्रेटर या नर्क का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम शाइनिंग काराकुम है। हमारी दुनिया में मौजूद ये नर्क 53 साल पहले वजूद में आया। आधी सदी से तुर्कमेनिस्तान का दरवाजा गैस क्रेटर यानी गड्ढा आग से धधक रहा है। जब से इसमें आग लगी है तब से ये बुझ नहीं पाई है और लगातार जल रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये गड्ढा आज नरक के दरवाजे के नाम से मशहूर हो गया? इसमें लगी आग के पीछे इंसानों की एक गलती रही, जिसके बारे में हम यहाँ आपको बताते हैं। ऐसे बना नर्क का दरवाजा। नर्क का दरवाजा के बनने के बारे में कई अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी ये है कि 1971 में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू की। वे एक बड़ी गुफा में पहुंच गए जिसके गिरने से एक विशाल गड्ढा बन गया। ये गड्ढा मीथेन गैस से भरा था जो लीक होने लगा। साइंटिस्ट को डर था कि जहरीली मीथेन गैस आसपास के वातावरण में फैल सकती है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसे जलाने का फैसला लिया। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ हफ्ते में गैस जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन उनका गलत अनुमान था। मीथेन गैस का भंडार बहुत बड़ा था और आग लगातार जलती रही। ये आग आज भी जल रही है। तुर्कमेनिस्तान 1925 से 1991 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद से ये एक स्वतंत्र देश बन गया। नरक के दरवाजे में जाने वाला पहला शख्स नेशनल जियोग्राफिक अपने एक्सप्लोरर जॉर्ज कैरोनिस के हवाले से बताते हैं कि हो सकता है कि किसी ने सिगरेट फेंकी हो और गलती से वहां आग लग गई हो। खैर, आग चाहे जैसी भी लगी हो, लेकिन ये ज्यादा हानिकारक पॉल्यूटेंट फैलाती है। लेकिन 2004 में नजदीकी गांव को नष्ट कर दिए जाने के बाद से लोकल लोगों को कोई परेशानी नहीं है। दरवाजा गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। 2013 में जॉर्ज कैरोनिस नर्क के दरवाजे में गए थे। उत्तर मध्य तुर्कमेनिस्तान में 230 फीट चौड़े 100 फीट गहरे गड्ढे यानी नर्क के दरवाजे में जाने वाले कैरोनिस शायद पहले व्यक्ति हैं। यहाँ जाने के लिए उन्होंने 2 साल तक प्लानिंग की थी। गैस रीडिंग और मिट्टी के नमूने हासिल करने के लिए उनके पास केवल 17 मिनट थे। कैरोनिस बताते हैं कि जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा गर्म और बड़ा था। नर्क का दरवाजा तुर्कमेनिस्तान के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन गया। अब ये एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, मगर ये बाहरी लोगों के लिए ज्यादातर बंद रहता है। सरकार ने इसे कई बार बंद करने का दावा किया, लेकिन हर बार इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तुर्कमेनिस्तान में मीथेन का प्रभाव। तेल और गैस के विशाल भंडार के साथ तुर्कमेनिस्तान कई इंडस्ट्रियल जोन का घर है। यहाँ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस मीथेन आबो हवा में रिसती है। बीते साल अमेरिकी और तुर्कमेनिस्तानी सरकारों ने उन तरीकों पर चर्चा की जिनसे वे साइट्स को परमानेंट तौर पर बंद कर सके। शायद इसमें नर्क का दरवाजा भी शामिल है, लेकिन आग बुझाना कोई मामूली काम नहीं है। जो कोई भी आग बुझाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसे पहले 3 बड़े सवालों के जवाब देने होंगे। पहला, दरवाजा क्रेटर कैसे बना? दूसरा, इसे बंद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और तीसरा, क्या नर्क के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करना भी एक अच्छा विचार है? इंपीरियल कॉलेज लंदन के एक फायर साइंटिस्ट गिलमोर रीन चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ये गलत हो सकता है। उन्हें विस्फोट के रिस्क की चिंता है। आमतौर पर इस क्षेत्र की मीथेन या तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है या अक्सर बिना किसी की नजर में आए जमीन के ऊपर
ऊपर या पानी के नीचे लीक हो जाती है। ये अजीब बात है कि क्रेटर दशकों के बिना किसी की निगरानी से जल रहा है। जनवरी 2022 में तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट का पद छोड़ने और अपने बेटे को सत्ता सौंपने के कुछ समय पूर्व शासक गुरबांगुली बद्रीमुहादेव ने कहा था कि नर्क के दरवाजे की आग को बुझा देना चाहिए और इससे निकलने वाली मीथेन का सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मीथेन एक खतरनाक गैस। इस विचार में कुछ दम देखने को मिला है, लेकिन हालात पहले जैसे ही है। मीथेन एक बेहद शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सदियों तक बनी रहती है, लेकिन मीथेन कुछ ही सालों में पृथ्वी के वायुमंडल से गायब हो जाती है। लेकिन मीथेन काफी ज्यादा गर्मी को सोखती है, जो क्लाइमेट के लिए काफी चिंताजनक है। कई इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जैसे कि ग्लोबल मीथेन प्लेस का उद्देश्य इंसानी स्रोतों से पैदा होने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। साथ ही वेटलैंड्स और पिघलते फार्माफास्ट के लिए मीथेन के नेचुरल एमिशन को रोकना भी है। कई साइंटिस्ट का मानना है कि नर्क के दरवाजे का जलना ठीक है, क्योंकि मीथेन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप बन जाती है। कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन से कम खतरनाक है। क्रेटर की आग को कैसे बुझाएं? अगर नर्क के दरवाजे की आग को बुझाना चाहे तो क्या ऑप्शन है? इस मामले में साइंटिस्ट के विचार बिखरे हुए हैं। कुछ का मानना है कि गड्ढे को सीमेंट से भर देना चाहिए, इससे हवा से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और आग नहीं लगेगी। लेकिन ऐसा किया तो भी मीथेन बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेगी। ऐसे में देश में मीथेन का एक नया गड्ढा निकल आएगा। ऑयल और पाइप टेक्नोलॉजी के जरिए जहां से मीथेन का रिसाव हो रहा है, उस सोर्स को कंक्रीट से बंद कर देना चाहिए। लेकिन इस तरीके से जरा भी गड़बड़ हुई तो एक बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। एक तरीका परमाणु विस्फोट करके अंडरग्राउंड आग को सील करना है। सोवियत यूनियन ने इस तरह कई लीक को बंद किए हैं, लेकिन मौजूदा समय में परमाणु विस्फोट करना लगभग नामुमकिन है। कई साइंटिस्ट की राय में नर्क के दरवाजे